संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंजलि सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले समित, मैं आपका रुख कर रही हूं, लगातार सुबह से आप इस खबर पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? समित, मेरा सवाल आपसे है, क्या स्थिति है वहां इस वक्त गुवाहाटी में? देखिए, राहुल गांधी को गुवाहाटी में घुसने नहीं दिया जा रहा था। उस समय पुलिस के साथ कुछ हाथापाई भी हो गई, स्कफलिंग हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। करीब 1 घंटे तक जी, राहुल गांधी का ये जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, ये गुवाहाटी शहर में नहीं आया। करीब 1 घंटे तक पुलिस के साथ बहस चली और अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई और पुलिस ने भी लाठीचार्ज करने में मजबूर हुए। बैरिकेड को तोड़ा गया और राहुल गांधी इसके बाद पूरी जो घटना घट रही थी, राहुल गांधी उस समय अपने जो बस है वो बस के ऊपर खड़े हुए थे और राहुल गांधी ने बाद में बताया कि वो कानून नहीं तोड़ेंगे लेकिन बैरिकेड ज़रूर तोड़ा और ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए नैतिक जीत हुई है। और इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो गुवाहाटी शहर के अंदर नहीं जाएंगे। जो NH-27 के थ्रू उनका जो कामरूप जो रूरल एरिया में जाने का जो रास्ता बनाया गया था, रूट बनाया गया था, उसी रास्ते से गया। हालांकि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की तरफ से भी कल रात को ऑफिशियली बता दिया गया था कि वो गुवाहाटी में नहीं आएंगे। जैसे पुलिस ने रूट बना दिया था वैसे ही जहां पर ये घटना घटी खानापाड़ा इलाके में, खानापाड़ा में एक सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और फिर आगे की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी जब तक खानापाड़ा में पहुंचे, अचानक से एक भीड़ और प्रदेश को हमने जो देखा कि प्रदेश कांग्रेस की जो सभापति है भूपेन बोरा और गौरव गोगोई, वो दोनों एक कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़े और अचानक से ये रूट राइट टर्न किया। जो रैली था वो राइट टर्न करने की कोशिश किया और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश किया। कुछ बैरिकेड उन्होंने तोड़ भी दिया लेकिन पुलिस की तरफ से भी रोकने की पूरी कोशिश किया गया। राहुल गांधी को ये मैसेज दिया गया कि अगर शहर के अंदर से, क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं है और वो कानून को तोड़ेंगे, और वहां से महज 100 मीटर दूर ही एक सरकारी कार्यक्रम भी हो रही थी, तो यहाँ पे स्थिति बहुत खराब हो सकती थी। पुलिस कमिश्नर गुवाहाटी के वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कुल मिला के जब करीब 1 घंटे तक नेशनल हाईवे रोककर राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और अगला सवाल मेरा आपसे है, रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये स्थिति राहुल गांधी के लिए जो बनती नजर आ रही है, ये कुछ अच्छी नहीं लग रही है। एक तरफ असम में FIR और ऊपर से जिस तरह से भीड़ लगातार विरोध कर रही है भारत जोड़ो यात्रा का, आगे की यात्रा पर इसका क्या असर पड़ेगा रवि? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये यात्रा बहुत कठिन है क्योंकि जिस एरिया को चुना गया है, जिस तरह से मणिपुर को चुना गया, जहां विवाद का नाता है, मणिपुर में भी सबसे पहले उसको टारगेट इसलिए किया गया कि मणिपुर के हालात आप जान रही हैं, सरकार इसलिए रोक रही थी कि वहां इससे तनाव न बढ़े। लेकिन मणिपुर के बाद जिस तरह से रूट बनाया गया, और असम तो 15 साल सरकार रही है कांग्रेस पार्टी की, और 15 साल के बाद 8 साल से अब सत्ता से बेदखल है, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आप गेन करें। अब देखिए, न्याय यात्रा हो और कानून को तोड़कर न्याय यात्रा हो, ये अलग बात है। राहुल गांधी अगर इस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक खबर आ रही है कि 1:15 बजे पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अब उसको एक्सटेंड किया गया है। लगभग 2 बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं अपने FIR। देखिए, असम में प्रवेश करने के पहले राहुल गांधी ने असम की सरकार पर भी सवाल खड़े किए थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, बयानबाजियां राहुल गांधी की तरफ से भी की गई हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। इन सबके बीच में 21 तारीख को हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया था, पहले वो सुनवाते हैं। কালি উল্টা যদি কিবা হৈ যায়, দেন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইল আস্ক মি যে why you have not cancelled the permission. With great risk tomorrow I am allowing his yatra, because if there is anything happen, my neck will go. Then why you have allowed on the day of Ram temple, Ram Mandir Pran Pratishtha day. अंजलि, इसी पर मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, यहां से राहुल गांधी की मुश्किल कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस मकसद से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो शुरू की गई थी कि लोगों को जोड़ना है और न्याय के खिलाफ ये यात्रा शुरू की गई थी, तो अब राहुल गांधी खुद ऐसे मामलों में अगर फंसते हैं तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस पूरी यात्रा को कंप्लीट भी किया जाना है। एक बार FIR दर्ज होती है तो क्या असम सरकार उसके आगे भी कोई एक्शन लेगी, इन तमाम चीज़ों पर भी देखना होगा। और जहाँ तक बात करें इस पूरे विवाद की, तो जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से ट्वीट किया गया है, तो उन्होंने उसमें जाहिर किया
गया है कि चूंकि जो तय रूट था और जो गाइडलाइंस दी गई थी उसको माना नहीं गया, उसका उल्लंघन किया गया है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे यात्रा के लिए उनका उल्लंघन किया गया है और जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया वीडियो उसको ही सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल करने को कहा गया है। तो यहाँ से मुश्किलें जाहिर सी बात है काफी बढ़ जाएंगी, राहुल गांधी बढ़ेंगी। एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत इस वक्त गुवाहाटी में राहुल गांधी खुद मौजूद है। रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, इससे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस जिस राज्य को चुना गया, खास करके नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर ले, हर राज्य में राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, राहुल गांधी चाहते हैं कि यात्रा चर्चा में आए, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यात्रा चर्चा में आए, इस वजह से इस रूट को प्लान किया गया। बहुत पहले आप याद कीजिए कि यात्रा प्लान नहीं थी, यह रहा था कि यात्रा नहीं होगी, लेकिन राम मंदिर में का कार्यक्रम था, उसके तुरंत बाद इस कार्यक्रम को तय किया जाता है। एक हफ्ते का समय लिया जाता है। जो आप मणिपुर में परमिशन के लिए सरकार परमिशन नहीं देती है, तब भी कांग्रेस पार्टी उसको मुद्दा बनाती है कि हमको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में आपको नहीं जाने दिया जा रहा। तब आप राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि अमित शाह के इशारे पर यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम उनका रद्द किया जा रहा है। आप मंदिर में जब कार्यक्रम रहता है राम मंदिर का, उस दिन एक मंदिर में जाना चाहते हैं, उस दिन सरकार आपको रोकती है, तब इसको आप चर्चा में बनाते हो। कांग्रेस को मुख्य रूप से चाहती है कि चुनाव से पहले एक मुद्दा बने, राहुल गांधी की यात्रा एक मुद्दा बने और ये मैसेज जाए कि बीजेपी जो सरकार है राहुल गांधी को दबाना चाहती है, उनको बोलने नहीं देना चाहती है, उनकी यात्रा को रोकना चाहती है। तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा मिले, तो कांग्रेस इस स्ट्रेटजी के साथ चल रही है। अब नफा नुकसान तो देखिए तय करने वाली जनता है, ये ना नेता तय करते हैं, ना सत्ता पक्ष तय करता है, ना विपक्ष तय करता है। तो कहीं ना कहीं जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस की कोशिश यही है कि इसको मुद्दे को चर्चा में लाया जाए और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बीजेपी की सरकार जो है उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब राहुल गांधी की मुश्किलें देखिए कहां बढ़ेगी। जब वो बंगाल घुसेंगे, ममता बनर्जी का स्टेट है, जब वो बिहार घुसेंगे तो उनको आसान होगा, बहुत सहूलियत भी होगी, लेकिन दिक्कत ये होगी कि ममता बनर्जी उनको कितना छूट देती है। बिल्कुल रवि, और जैसे कि आपने कांग्रेस की स्ट्रैटेजी समझाई, देखना होगा कि स्ट्रैटेजी का फायदा होता है ये स्ट्रैटेजी बैकफायर कर जाती है। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।